तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 साउंड। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 13 साउंड। तो देखिए साउंड मतलब क्या होता है। देखिए हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ें सुनते हैं वो क्या है, साउंड है। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में बोलता है कि आप साउंड को डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि देखिए हमने जब टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी तो हमने ये भी पढ़ा था कि साउंड क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, फिर द सेंसेशंस फेल्ट बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। देखिए जो सेंसेशन होते हैं, जो हमारे ईयर्स उसको फील करते हैं, ठीक है, वही क्या होता है, साउंड होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ आर साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए जैसे आपने साउंड देखा होगा तो जब उसमें से आवाज़ आती है तो जब आप उसके पास जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जब वो वाइब्रेट होता है तभी उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और आप एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जो रबर बैंड होता है, ठीक है, तो आप क्या करो, एक हाथ से उसको पकड़ो और एक क्या करो, उसका एक सिरा अपने कानों पर लगाओ, फिर अपने हाथ से उसको ऐसे ऐसे करो, तब आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है, ठीक है, तब उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मतलब साउंड के प्रोडक्शन के लिए वाइब्रेशन क्या है, नेसेसरी है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द साउंड इज हियर। देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो जितना वाइब्रेट होगा उतना ही साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब उतना ही हम साउंड को सुन पाएंगे। ठीक है, व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप्स द साउंड ऑल्सो स्टॉप्स। जब वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा तब जो साउंड है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अभी यहाँ पर क्या है, द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड। देखिए वो ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ दैट साउंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाउ साउंड इज हियर, मतलब हम साउंड को कैसे सुन पाते हैं। देखिए जैसे ये जो तबला है ये क्या है, सोर्स ऑफ साउंड है। कैसे, इससे ही क्या होता है, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था, जिस भी ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ साउंड। तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ साउंड है। अभी इसके अराउंड में क्या है, एयर है। ठीक है, तो जब हम इसको बीट करते हैं तो ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है और इसकी वजह से इसमें से साउंड निकलता है। ठीक है, तो ये जो साउंड है ना ये क्या करता है, जो लेयर ऑफ एयर होते हैं ना उनको भी वाइब्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये जो वेव ऑफ वाइब्रेशन है ना ये हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और ये जो वेव है ना ये हमारे कानों तक पहुंचता है। तो हमारे ईयर में क्या, हमारे ईयर के कैविटी में क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। ठीक है, तो वो वाइब्रेट होने लगता है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और ये सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है थ्रू द नर्वस ऑफ आवर ईयर्स। ठीक है, तब हमें आवाज सुनाई देती है। अब हम देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड व्हेन साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड। देखिए जब साउंड वेव्स हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, अब द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए ये जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है इसका मीडियम क्या है, देखिए द सब्सटेंस अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड थ्रू विच साउंड वेव स्प्रेड इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। देखिए सोर्स ऑफ साउंड के अराउंड में जो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू साउंड वेव्स स्प्रेड होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया और कोई भी सॉलिड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं, देखिए सपोज करो कि यहाँ पर आप हो और यहाँ पर आपका फ्रेंड है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर खड़े रहो और इसको बोलो कि ये इस टेबल पर ऐसे नॉक करे। ठीक है, अभी आप खड़े खड़े ये जो नॉक कर रहे हैं ना वो आवाज़ सुनो। ठीक है, फिर आप क्या बोलो इसको कि वो फिर से नॉक करे और आप अब यहाँ पर अपने कान लगाओ।
ठीक है। तब आप देखो कि जब आपने खड़े होकर के सुना था तब आपको वो आवाज़ एकदम क्लियरली नहीं सुनाई दे रही होगी, मतलब धीरे धीरे सुनाई दे रही होगी, लेकिन जब आप उस पर कान लगाएंगे तो वो आपको एकदम थोड़ा तेज सुनाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर, वाटर और थ्रू अ सॉलिड एंड रीच आवर ईयर्स। मतलब जो साउंड है वो एयर, वाटर और सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकता है। अब हम देखेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। तो देखिए बच्चों, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, जब हम एक साथ कई सारी आवाज़ों को सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे जो लोग आते जाते रहते हैं उनकी आवाज़ सुनते हो, जो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देती है, कोई हॉर्न बजाता रहता है, तो ये सभी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप नॉइज़ पोल्यूशन को डिफाइन करो, बताओ कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन इज अ डिस्टर्बिंग नॉइज दैट मे हार्म द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। फिर सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, नॉइज़ पोल्यूशन अकर्स व्हेन वी हियर वन और मेनी साउंड्स हार्मफुल टू द ईयर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखिए, मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज़ पोल्यूशन, मतलब आप कैसे नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हो या फिर उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न। देखिए जहाँ तक पॉसिबल हो हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो आप वहाँ पर हॉर्न बजाइए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप बिना मतलब का हॉर्न मत बजाइए। फिर सेकेंड में हमने क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन द हाउस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम। देखिए जो टीवी और रेडियो का आवाज़ होता है ना, वो कहाँ तक होना चाहिए, जैसे हम घर में टीवी देख रहे हैं तो आप उसका साउंड इतना रखो कि बाजू वाले को सुनाई ना दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। फिर देखिए थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है, व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू रिड्यूस द अननेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। देखिए जो व्हीकल्स होते हैं ना उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि वो अननेसेसरी साउंड को प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि देखिए जब हम व्हीकल्स को टाइम पे मेंटेन नहीं करवाएंगे तो फिर उसमें से अननेसेसरी साउंड प्रोड्यूस होंगी जो नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करेंगी। फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड शुड बी लोकेटेड एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। देखिए आप सभी को पता है फैक्ट्रीज में डिफरेंट टाइप्स की मशीनें चलती है जिसकी वजह से बहुत सारा आवाज़ आता है। एयरपोर्ट्स पे भी सेम वही होता है, यहाँ पर जब एरोप्लेन लैंड करता है तभी उसमें से बहुत तेज़ से आवाज़ आता है, और रेलवे स्टेशन पे भी वैसा ही होता है, जब रेल आती है तो कितना उसका हॉर्न कितना तेज़ आवाज़ करता है ना। तो ये जो सभी है फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, ये कहाँ पर लोकेटेड होने चाहिए, जो रेसिडेंशियल एरियाज है ना उनसे थोड़े दूरी पर होने चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को परेशानी ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लेसन नंबर 13 साउंड पूरा कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।